फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टेंडर, मोस्ट अवेटेड आरएफपी PMKY4, जिसको पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार करता है और उसको लगाना चाहते हैं। ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा लेट बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग कुछ NSQF खेल रहे थे, तो सॉरी गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बनाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है RFP जो है स्किल ट्रेनिंग अंडर PMKY 4.0 2023 to 24। तो ये एक RFP है, स्पेशल प्रोजेक्ट जो है PMKY 4 के अंडर जो है वो निकला हुआ है। और ये जो निकाला है नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने निकाला है। ठीक है, यहाँ एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है और डेट ऑफ जो रिलीज़ है 12 नवंबर को रिलीज़ हो चुका है, यानी हम बहुत लेट इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे आप देखिए, ये RFP खुला हुआ है पूरा। आगे यहाँ पर कुछ कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स के आगे हम लोग चीज़ें देखते हैं। इसके आगे कुछ यहाँ पर डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर को भी हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड लिखा हुआ है NSDC के बारे में, जो बैकग्राउंड है कि कौन कौन से स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं और क्या क्या यहाँ पर की फीचर्स हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी अहम जानकारी लिखी हुई है। जो भी आपका जो प्रोजेक्ट लगने वाला है वो आपको skillindiadigital.gov.in जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो लगाना है। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर तो ये कुछ प्रपोजल्स के बारे में लिखा हुआ है। कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखो, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 5.1.1 में इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इंक्लूडिंग NSME इंटरनेशनल प्लेसमेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट इंडस्ट्री बॉडीज एसोसिएशन, ये सारे का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और मेजरली इन्होंने जो लिखा हुआ है वो 75% कैप्टिव प्लेसमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको 75% कैप्टिव प्लेसमेंट देना रहेगा। यानी कैप्टिव प्लेसमेंट मतलब इन हाउस, उनको अगर 100 बच्चे ट्रेन कर रहे हैं तो 75 बच्चों को आपको इन हाउस नौकरी देनी पड़ेगी। तो एक ये वाली कैटेगरी हो जाती है। दूसरी हो जाती है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेस्ड हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट, यानी अपनी कम्युनिटी या लोकल एरिया में उन्होंने स्किल डेवलपमेंट यानी स्किल की पढ़ाई कराकर बच्चों का एक खास इम्पैक्ट डाला है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर। ठीक है, तो मेजरली जो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, और ये दूसरे जो लोकल कंपनीज होती हैं जो स्किल ट्रेनिंग का काम करती है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो कैटेगरीज यहाँ पर है। मेजरली जो ज़्यादा हमारे चैनल से मुझे लगता है जो लोग जुड़े हुए हैं वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो CBO जो होते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन लोग हमारे चैनल से आई थिंक कम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो है 75% कैप्टिव प्लेसमेंट, यानी 100 बच्चे अगर आप ट्रेन करते हैं 75 बच्चों को खुद की जगह पर ही नौकरी लगाना, यानी इन हाउस उनको जॉब देना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसके ओवरऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं इन्होंने, इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ पर जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो है शुड हैव बीन एटलीस्ट 3 ईयर्स इन इनकॉर्पोरेशन। 3 साल पुरानी जो है उस संस्थान होनी चाहिए। 3 ईयर्स आपके अगर कंप्लीट है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रपोज सेक्टर, 1 साल का आपको प्रपोज सेक्टर, जो भी जिस फील्ड में भी आपको ट्रेनिंग करवानी है तो वो जो भी सेक्टर आप प्रपोज कर रहे हैं तो उसका 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसकी अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं। एवरेज टर्नओवर जो होना चाहिए वो आपका 25% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जितनी भी आप मतलब जो भी आप इसमें इस प्रोजेक्ट में टोटल प्रोजेक्ट लगा सकते हैं वो आपका 25% होना चाहिए टोटल प्रोजेक्ट
कोस्ट का। समझ में आती है बात? मतलब 25% से आपका जो है एनुअल टर्नओवर कम नहीं होना चाहिए। इसके मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका जो लास्ट 3 इयर्स का जो मतलब जो टर्नओवर है वो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट का 25% से कम नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं आपने 1 करोड़ का जो है टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट लगाया, तो कम से कम 25 लाख से कम आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। यानी आप अपनी जो भी टर्नओवर है आपका, उसके आप 3 गुना या 4 गुना आप अपनी प्रोजेक्ट कोस्ट ले सकते हैं। 25 लाख है तो आप 4 गुना ले सकते हैं, करोड़ तक का आप प्रोजेक्ट फाइल कर सकते हैं। पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए आपका, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। 75% ऑफ जो है ट्रेनिंग जो है वो आपको इसमें देना रहेगा। तो 75% प्लेस ऑफ ट्रेनिंग कंडक्ट एप्लीकेशन प्लेसमेंट फॉर इंडस्ट्री एसोसिएशन स्टार्टअप इन एसएमई। यहाँ पर 75% प्लेसमेंट सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए बात करें तो उनको 75% कैप्टिव प्लेसमेंट देना है, और अगर एमएसएमई या फिर कम्युनिटी बिल्डर वाले जो लोग हैं अगर उनको देना है तो उनको भी 75% देना है, लेकिन वो अलग जितने भी लेटर ऑफ इंटेंट्स मतलब टाई अप करके प्लेसमेंट टाई अप करके उनको प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखें शुड हैव एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन ट्रेनिंग सेंटर एज पर एसआईडी। इसके इंडिया डिजिटल जो पोर्टल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन होना चाहिए, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एनजीओ दर्पण पोर्टल, अगर आपको एनजीओ दर्पण पर अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने एनजीओ दर्पण पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारे वीडियोस भी लगाए हुए हैं, और आपको यहाँ पर इसी जगह पर लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप एनजीओ दर्पण के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिंक भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट को एक बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें आपको देनी पड़ेगी जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरी स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सके और एग्रीमेंट कर सके। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेंट जो है वो मतलब जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं वो इस प्रोजेक्ट को रन करने में क्या आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आप एनेक्स्चर 2 में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको बता ही चुका हूँ कि आपको जो है ऑनलाइन जो है वो उस चीज़ को अप्लाई करना है, और ऑनलाइन जो करना है वो इस skillindiadigital.gov.in पर करना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ जो है की डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। डेट्स आप देखिए, 12 नवंबर को ये रिलीज़ हुआ है, 18 नवंबर को लाइव हो गया है, और 28 नवंबर तक जो है ये फाइल करना रहेगा आपको। बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं हमारी तरफ, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहे हैं। लेट प्रपोजल, द पोर्टल एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन विल इन्फॉर्म ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड प्रपोजल। ये सारी चीज़ें जो है मतलब बता दी है कि अभी 28 नवंबर के बाद यहाँ पर कोई सा भी जो प्रपोजल है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रपोजल जो प्रिपेयरिंग कॉस्ट जो है उसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रपोजल कॉस्ट यहाँ पर है 2500 है, ये पर ट्रेनिंग सेंटर। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास 10 सेंटर हैं तो आपको 25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। पर सेंटर 2,500 रुपये आपको यहाँ जमा कराने। इसके अलावा 10,000 जो है वो आपको एज ए ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर पे करनी है। तो 10,000 और 2,500, 12, अगर एक सेंटर है तो 12,500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। जबकि अगर आपके पास 10 सेंटर है तो आपको 35,000 रुपीज़ आपको इसमें पे करने रहेंगे। आगे हम चलते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप सब समझते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है वो किसी भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में अलाउड नहीं होती, तो वो इसमें भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा इवैल्यूएशन प्रोसेस बताया उन्होंने। टेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वो देखेंगे सबसे पहले, इसमें क्या क्या कंप्लाइंसेस आप पूरे करते हो। सारे कंप्लाइंसेस अगर आप पूरे करते हो तो नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हो। डेस्क इवैल्यूएशन पर आप आ जाते हो। डेस्क इवैल्यूएशन में क्या है, आपका जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रपोजल है, फाइनेंशियल है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स यहाँ पर दी हुई है। ये सबसे जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा आरएफपी में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एक अच्छी सी टेबल इसमें बना दी जाती है और बता दिया जाता है कि भाई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको ये करना है। तो यहाँ फाइनेंशियल टर्नओवर की जो है वो रिक्वायरमेंट दी हुई है। जैसे इंडस्ट्री पार्टनर की बात करें तो 250 करोड़ है। इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें तो सिर्फ उनको 50 मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड, अगर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनको ये चीज़ें एसेंशियल है, जैसे रजिस्ट्रेशन और एनजीओ दर्पण,
कोई अवार्ड या रिकॉग्नाइजेशन। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें पूरे पैरामीटर्स के साथ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि एक बार इनको पढ़ लें, क्या क्या पैरामीटर्स आप किस स्कीम मतलब कौन सी उसमें फाइल कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप इन चीज़ों को एक बार स्टडी कर सकते हैं। प्रपोजल स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, कम्युनिटी बेस में जाते हैं तो आपको भाई ट्रेनिंग करवानी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, टाइप्स ऑफ इंक्लूजन, ये सारे सेक्टर आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा प्रपोजल ओनरशिप आप जो है वो सारी देख सकते हैं कि सारे के सारे जो प्रपोजल होंगे वो NSDC को ही सबमिट होंगे और वो एक skillindiadigital.gov.in पर। करप्ट एंड फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। प्रपोजल जो भी अवार्ड हो रहा है वो रिजेक्ट किया जाता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। अगर आप कुछ इसमें लीगल या फ्रॉडल मैनेजमेंट करते हैं तो वो हो सकता है। अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो आपको इनएलिजिबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं जो आपको इसमें पढ़ लेना चाहिए। प्रपोजल फाइल करने के पार्ट पर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें लास्ट में जो है फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स दी हुई है एलिजिबिलिटी। अगर आप इंडस्ट्री MSME स्टार्टअप एसोसिएशन के लिए कर सकते हैं तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ये आपको इस तरीके से चेकिंग होगी और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ आपको चाहिए। यहाँ पूरा फाइनेंशियल बताया हुआ है कि कितने करोड़ आपके होना चाहिए। इधर पूरे का पूरा आपको जो है मार्क्स बताए हुए कि कितना कितना % क्या क्या वेटेज करता है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल करने से पहले अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं तो इसको देख लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इसमें आते हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन और ये स्टार्टअप के लिए है और बाकी चीज़ों का अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी दिया हुआ है तो यहाँ से आपको जो है इवैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल कहाँ लाए करती है। तो ये बहुत अच्छी मैट्रिक्स होती है, इनको हमें एक बार स्टडी कर लेना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स खत्म होगी इसके बाद आपको जो है एनेक्चर आ जाएंगे। ये सारे एनेक्चर आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ अपने लेटर हेड पर लगाना है, डिटेल्स भरनी है, सील एंड साइल करना और आपका काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा RFP जो मैंने आपको बताया है। छोटा सा RFP है लेकिन वेटेज इस RFP का जो है वो बहुत बड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो PMKVY जो गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट है वो एक प्राइम प्रोजेक्ट है NSDC का और गवर्नमेंट एक फ्लैगशिप स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये RFP मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप RFP लगाएं, इसको भरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। कुछ चीज़ें की जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की RFP और टेंडर्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।